तीन चतुर चोर और बीरबल की साजिश। एक दिन अकबर महाराज के दरबार में अचानक हंगामा मच गया। दरबार के मुख्य खजाने से कुछ कीमती जेवरात और सोने चांदी के सिक्के चोरी हो गए थे। ये खबर सुनते ही पूरा दरबार सकते में आ गया। महाराज अकबर बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने तुरंत तीनों चोरों को पकड़ने का आदेश दिया। ये चोरी इतनी सूझबूझ से की गई है कि चोरों को पकड़ना आसान नहीं होगा। मुझे एक ऐसा उपाय बताओ जो चोरों को बेनकाब कर सके, अकबर ने कहा। बीरबल ने ठंडी सोच से कहा, महाराज, इस चोरी में तीन चोर शामिल हैं जो बड़े चालाक हैं। हमें भी उनकी चालाकी से आगे निकलना होगा। बीरबल ने तीन चोरों की पहचान कर ली थी। वे तीनों बड़े अनुभवी और चतुर थे। दरबार में किसी ने भी उनकी शक्ल ठीक से नहीं देखी थी, क्योंकि ये चोर अक्सर रात के अंधेरे में काम करते थे और अपनी पहचान छुपाए रखते थे। बीरबल ने तीनों चोरों की चालाकी समझने के लिए एक योजना बनाई। उसने दरबार के कुछ विश्वास पात्र लोगों को तीन अलग अलग जगहों पर खड़ा किया और कहा, देखो, जो भी पहली बार आएगा और चोरी की बात पूछेगा वो ही चोर होगा। तीनों चोरों ने बीरबल की चालाकी को भांप लिया था। वे जान गए थे कि बीरबल उन्हें पकड़ने की फिराक में है, इसलिए उन्होंने अपनी योजना में बदलाव किया। उनके बीच एक व्यक्ति था जो सबसे चालाक और सबकी निगाहों से छुपा हुआ था। उसने बाकी दो चोरों को धोखा देने का फैसला किया। वो अपने साथी चोरों को शक के घेरे में ला देना चाहता था ताकि बीरबल उसकी तरफ ना आए। बीरबल ने चोरों के इस बदलाव को भांप लिया था। उसने भी उनकी चाल को समझने के लिए नई योजना बनाई। बीरबल ने तीनों चोरों को पकड़ने के लिए एक और बड़ी चाल चली। उसने एक नकली खजाना बनाया और उसे दरबार के मुख्य कक्ष में रखा। बीरबल ने दरबार के चौकीदारों को आदेश दिया कि वे खास ध्यान रखें और कोई भी व्यक्ति इस नकली खजाने के पास बिना अनुमति के ना जाए। फिर बीरबल ने चोरों के बीच एक भेदभाषा का खेल शुरू किया। एक झूठी खबर फैलाई कि नकली खजाना असली है और जो इसे चुराएगा उसे भारी सजा मिलेगी। जैसे ही रात हुई, तीनों चोर चोरी के इरादे से दरबार में घुसे। वे नकली खजाने को चुराने की कोशिश करने लगे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि बीरबल ने उनकी हर हरकत की योजना पहले से बना रखी है। दरबार के कई छुपे हुए कैमरे और गुप्त दरवाजे थे जिन्हें बीरबल ने खास चोरों को पकड़ने के लिए सेट किया था। तीनों चोर एक दूसरे पर शक करने लगे, क्योंकि नकली खजाने के पास जाने वाला रास्ता केवल एक था और वे जानते थे कि बीरबल उन्हें जाल में फंसाना चाहता है। चोरों की योजना और बीरबल की चालाकी के बीच जो मुकाबला शुरू हुआ था वो दिलचस्प था। हर एक चोर ने अपनी अपनी तरकीबें इस्तेमाल की, लेकिन बीरबल के जाल में फंसने से कोई बच नहीं पाया। लेकिन जैसे जैसे रात बढ़ती गई, तीनों चोरों के बीच विश्वास खत्म होने लगा। एक दूसरे पर आरोप लगने लगे और बहस छिड़ गई। बीरबल इस बहस को दूर से सुन रहा था। उसे पता था कि तीनों चोरों के बीच दरार पैदा करना ही असली चालाकी है। बीरबल ने उसी बहस का फायदा उठाया और तीनों चोरों के बीच अपनी साजिश को अंजाम तक पहुंचाने की योजना बनाई। लेकिन अचानक एक चौथा व्यक्ति वहां प्रकट हुआ जो किसी को पता नहीं था। यह व्यक्ति न तो चोर था न बीरबल का साथी। उसने चोरों के बीच साजिश रची थी और बीरबल को भी गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। यह चौथा व्यक्ति कौन था? क्या वह चोरों का मास्टरमाइंड था या फिर बीरबल का कोई दुश्मन? यह रहस्य अब भी बना हुआ था। तीनों चोर फंस गए थे, लेकिन चौथे व्यक्ति की पहचान अब भी एक पहेली थी। बीरबल ने सोचा कि इस रहस्य को खुला रखना ही बेहतर होगा, क्योंकि इस पहेली को सुलझाने के लिए समय चाहिए। राजा अकबर भी इस रहस्य में गहरे दिलचस्पी लेने लगे थे। उन्होंने बीरबल से कहा, यह मामला अब और जटिल हो गया है। इसे गुप्त रखना और सही वक्त पर इसका खुलासा करना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, यही सच्ची बुद्धिमत्ता है, सही समय का इंतजार। जैसे जैसे रात गहराती गई,
दरबार में चोरी की घटना के बाद सब कुछ अजीब मोड़ पर था। तीनों चोर पकड़े गए थे, लेकिन चौथे रहस्यमय व्यक्ति का पता नहीं चल पाया था। महाराज अकबर ने बीरबल से इस गुत्थी को सुलझाने के लिए और गहन जांच करने को कहा। बीरबल ने शांत भाव से कहा, महाराज, ये मामला जितना सरल दिख रहा था उतना ही पेचीदा है। मुझे यकीन है कि चौथा व्यक्ति कोई साधारण चोर नहीं है। दरबार में यह चर्चा आम हो गई कि चौथा चोर कौन हो सकता है। सभी शक करते, पर किसी को कुछ भी साफ साफ नहीं पता था। बीरबल की सोच में गहरी उलझन थी। वो जानते थे कि अगर चौथा चोर पकड़ में आ गया तो ये उनका आखिरी खेल होगा। लेकिन वह चुप थे, किसी से कुछ नहीं बताते थे। उनकी चुप्पी ने दरबार में नई अफवाहों को जन्म दिया। कुछ लोग कहने लगे कि चौथा चोर दरबार का कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है जो चोरी की साजिश रच रहा है। बीरबल ने अपनी भूमिका इतनी बड़ी चालाकी से निभाई कि कोई भी उनकी शक्ल या चालाकी पर संदेह नहीं कर पाया। बीरबल ने गुप्त रूप से जांच शुरू की। उन्होंने अपने करीबी नौकरों को आदेश दिए कि वे दरबार के हर कोने में निगरानी रखें। बीरबल स्वयं रात के अंधेरे में कई बार खजाने के पास गए, वहां के दरवाजे और खिड़कियों का निरीक्षण किया और छिपे हुए सुरागों को तलाशा। लेकिन वे जानते थे कि कुछ सुराग ऐसे हैं जिन्हें अगर खुला रखा गया तो ही वे सच सामने आ सकेगा। एक दिन बीरबल को दरबार के एक पुराने दस्तावेज में एक संकेत मिला। दस्तावेज में लिखा था कि जो छुपता है वही सबसे बड़ा खिलाड़ी होता है। बीरबल ने इस संकेत को ध्यान से पढ़ा और समझा कि चोरी की साजिश में कोई ऐसा व्यक्ति शामिल है जो सबसे नजदीक खड़ा है, जो देखता है लेकिन नजर नहीं आता। बीरबल ने सोचा, क्या संभव है कि चौथा चोर मैं खुद हूं? यह विचार उनके मन में एक छिपी हुई योजना का हिस्सा था। बीरबल ने अपनी पहचान को छिपाए रखा ताकि चोरी के पीछे की सच्चाई का खुलासा वो खुद कर सके। बीरबल ने अपने मन से कहा, अगर मैं चौथा चोर हूं तो मुझे अपनी चालाकी से दरबार को बचाना होगा। चोरी का यह खेल मैं खुद खत्म करूंगा, लेकिन एक ऐसी चालाकी से कि कोई भी ये न जान सके। बीरबल ने खुद को तीन चोरों की तरह समझा और उनके मनोभावों का विश्लेषण किया। उन्होंने अपने अंदर छुपे उस खतरनाक पक्ष को पहचान लिया जो चोरी में हो सकता था। ये आत्ममंथन बीरबल के लिए नया था, एक ऐसा द्वंद्व जो उसने कभी अपने जीवन में महसूस नहीं किया था। बीरबल ने एक योजना बनाई कि वह अपने आप को चौथा चोर बनाकर खुद ही अपनी साजिश को सुलझाएगा। उन्होंने तीनों चोरों से मिलने का बहाना बनाया और उन पर चोरी के आरोप के साथ एक नई चाल चली। बीरबल ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हारा साथी कौन है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि वो किसी और के साथ मिलकर इस चोरी को अंजाम दे रहा है। तीनों चोर आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि बीरबल के पास इतनी गहरी समझ है। तीनों चोरों के बीच अब एक नई लड़ाई छिड़ गई। वे अब खुद को बचाने के लिए एक दूसरे पर शक करने लगे। बीरबल ने अपने अंदर के चौथे चोर की भूमिका इतनी अच्छी निभाई कि तीनों चोरों को वो भ्रम हो गया कि उनका साथी बाहर कहीं और है। ये छलावा इतना मजबूत था कि चोर खुद भी उलझन में पड़ गए कि आखिर सच क्या है। एक दिन अचानक बीरबल ने दरबार में एक बड़ी सभा बुलाई। उन्होंने तीनों चोरों को आमने सामने खड़ा किया और कहा, ये चोरी कोई आम चोरी नहीं थी। ये एक ऐसी साजिश थी जिसमें एक चौथा चोर भी शामिल था, जो छुपा हुआ था और जिसने सबको धोखा दिया। दरबार के लोग आश्चर्यचकित थे, लेकिन बीरबल ने अपना चेहरा छुपाए रखा। फिर उन्होंने कहा, मगर इस बार मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगा, क्योंकि सच को जानने के लिए समय चाहिए। बीरबल के इस बयान के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे कि चौथा चोर कौन हो सकता है। दरबार में चोरी के मामले ने तहलका मचा रखा था। तीन चोर तो पकड़े जा चुके थे, पर चौथे की पहचान एक रहस्य बनी हुई थी। बीरबल ने अपने चेहरे पर हमेशा की तरह मासूमियत बनाए रखी थी, लेकिन अंदर ही अंदर वो एक गहरी चाल चल रहा था। दरबार के हर किसी के मन में ये सवाल था, चौथा चोर कौन?
बीरबल ने चुपचाप योजना बनानी शुरू की। वो जानता था कि यदि उसने सही समय पर सच नहीं बताया तो वो खुद भी खतरे में पड़ सकता है। बीरबल ने तीनों चोरों से गुप्त मुलाकात की। वे तीनों भयभीत थे, लेकिन बीरबल की उपस्थिति में वे असहज महसूस कर रहे थे। तुम तीनों के बीच एक गहरा रहस्य है, बीरबल ने कहा। कोई ऐसा है जो तुम्हारे साथ नहीं है पर तुम्हें नियंत्रित करता है। तीनों चोर एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कह पाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, और वो कोई और नहीं, मैं खुद हूं। तीनों चोर के होश उड़ गए। वे नहीं समझ पा रहे थे कि बीरबल ने ऐसा कब और कैसे किया। बीरबल ने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। वो एक मास्टरमाइंड था जिसने इस चोरी की साजिश रची थी ताकि दरबार में अपनी बुद्धिमत्ता साबित कर सके। मेरे बिना ये चोरी सफल नहीं हो सकती थी। मैंने तीनों चोरों को चुना, उनकी कमजोरियां जानी और पूरी साजिश बनाई, बीरबल ने कहा। तीनों चोर भयभीत हो गए, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि वे सिर्फ बीरबल के पल्ले कुछ भी नहीं थे। बीरबल ने बताया कि कैसे उसने चोरी की योजना बनाई और कैसे वो खुद चौथा चोर बनकर सबको चकमा दे रहा था। मेरे लिए ये खेल सिर्फ चोरी का नहीं था, बल्कि दरबार की राजनीति में अपनी जगह बनाने का था। मैंने ऐसा किया ताकि मैं महाराज के सामने अपनी बुद्धिमत्ता का लोहा मनवा सकूं। तीनों चोरों ने बीरबल की चतुराई को सराहा, लेकिन साथ ही वे भयभीत भी थे। बीरबल ने आगे बताया कि कैसे उसने तीनों चोरों के बीच झगड़े करवा दिए ताकि वे आपस में उलझे रहें और अपनी पकड़ कमजोर करें। मैंने अपनी पहचान छुपाए रखी ताकि सच्चाई तब खुले जब मैं सही समय समझूं। दरबार के लोग इस खुलासे से दंग रह गए। वे सोचने लगे कि क्या सच में बीरबल इतने बड़े मास्टरमाइंड हो सकते हैं। बीरबल ने अंत में कहा, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। दरबार में बहुत कुछ छुपा है। इस साजिश के पीछे और भी रहस्य हैं, जिनका पता लगाना बाकी है। यह सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी को यह बात समझ आ गई कि बीरबल ने एक बड़ा खेल खेला है, पर असली सच अभी बाकी है। तीनों चोर अब बीरबल के सामने केवल कठपुतली बन चुके थे, लेकिन बीरबल के दिमाग में एक और योजना चल रही थी। क्या यह सचमुच खत्म हो गया, या ये तो सिर्फ शुरुआत है? बीरबल ने अपने मन में पूछा। तीनों चोर बीरबल के सामने घिरे हुए थे। उनकी हिम्मत टूटी नहीं थी, लेकिन वे जानते थे कि बीरबल से भिड़ना आसान नहीं। बीरबल ने अचानक एक प्रस्ताव रखा, तुम्हें सजा नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें भागने में मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे कुछ शर्तें माननी होंगी। तीनों चोर हैरान थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि बीरबल उनके पक्ष में खड़ा होगा। बीरबल ने कहा, मैं जानता हूं कि यह चोरी का खेल बड़ा है और मैं इसे खुद खत्म करना चाहता हूं, लेकिन मुझे तुम्हारी जरूरत है। बीरबल ने तीनों चोरों को एक सुरक्षित रास्ते से भागने का रास्ता दिखाया। तुम्हें न केवल भागना होगा, बल्कि अपनी असली ताकत दिखानी होगी। मैं तुम्हें इस साजिश के आगे के हिस्से से भी रूबरू कराऊंगा। तीनों चोरों ने बीरबल की इस साजिश को समझा और मान लिया। बीरबल ने अपने विश्वासपात्र नौकरों को कह दिया कि वे दरबार में सभी को यह बताएं कि तीनों चोर अब भी कैद में हैं, ताकि कोई शक न हो। बीरबल ने कहा, यह चोरी अभी खत्म नहीं हुई, असली साजिश अब शुरू होगी। तीनों चोर अब बीरबल के साथ मिलकर एक नई चाल चलने लगे। वे दरबार में बड़ी साजिश रचने वाले थे, लेकिन इस बार उनके हाथ में मास्टरमाइंड बीरबल था। दरबार में कुछ ऐसे लोग थे जो बीरबल की चालाकी से नाराज थे। वे बीरबल की साजिश को नाकाम करने की योजना बना रहे थे। बीरबल को पता था कि अगर वे तीनों चोर दरबार में सही वक्त पर अपना काम कर पाएंगे, तो वे उन लोगों को चौंका सकते हैं। तीनों चोर बीरबल की मदद से धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे। उन्होंने दरबार में गुप्त संदेश भेजना शुरू किया और बीरबल ने इन संदेशों को बड़े ध्यान से नियंत्रित किया। लेकिन दरबार में अभी भी कई ऐसे लोग थे जो इस साजिश को समझने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल की मदद से भागे चोर अब नए मिशन पर थे। लेकिन बीरबल का असली मकसद क्या था?
क्या वो दरबार में छुपे सच को उजागर करना चाहता था, या फिर वो कोई और खेल खेल रहा था? ये सब अभी भी एक रहस्य बना हुआ था। तीनों चोर बीरबल की मदद से सफलतापूर्वक भाग गए, लेकिन दरबार में उनकी गैर मौजूदगी को लेकर अजीब खबरें फैलने लगी। बीरबल ने सभी को गुमराह करने के लिए एक नया खेल खेलना शुरू किया। कहानी का अंत इस सवाल के साथ खुला रह गया कि बीरबल की असली भूमिका क्या थी। क्या वह सचमुच चोरों का मास्टरमाइंड था, या दरबार के लिए एक बड़ा खेल खेल रहा था? तीनों चोर भाग गए, लेकिन उनका अगला कदम क्या होगा? बीरबल ने चोरों की मदद करके दरबार के सभी को चकमा दिया, लेकिन इस साजिश का पूरा सच अभी तक सामने नहीं आया। अकबर के दरबार में चोरी की घटना के बाद से माहौल तनावपूर्ण था। तीनों चोर पकड़े गए थे, पर चौथा चोर अज्ञात था। दरबार के मंत्री, सेनापति और अधिकारी सब इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि आखिर ये चौथा चोर कौन हो सकता है। कुछ लोग कहते चौथा चोर कोई बड़ा खलनायक होगा जो छुपकर हमें धोखा दे रहा है। दूसरी ओर बीरबल पूरी तरह से शांत थे। उनकी आंखों में एक अलग चमक थी। वे किसी गहरे रहस्य को अपने भीतर छुपाए हुए थे। एक अंधेरी रात बीरबल ने तीनों चोरों को अपने निजी कमरे में बुलाया। तीनों चोर डर के मारे कांप रहे थे, पर बीरबल ने उनका भय दूर किया। मैं जानता हूं तुम तीनों ने चोरी की साजिश में भाग लिया, लेकिन मैं तुम्हें बचाने आया हूं। तीनों चोर विस्मित थे। वे सोच रहे थे कि बीरबल आखिर कैसे उनकी मदद कर सकता है। बीरबल ने धीरे से कहा, मैं ही चौथा चोर हूं। यह पूरी योजना मेरी चालाकी से बनाई गई है। मैं तुम्हें भागने में मदद करूंगा, पर तुम्हें मेरी कुछ शर्तें माननी होंगी। बीरबल ने तीनों चोरों को एक गुप्त रास्ता दिखाया, जो सीधे दरबार के पीछे के जंगल की ओर जाता था। अगर तुम मेरी शर्तें मानोगे, तो मैं तुम्हें इस जाल से निकाल दूंगा, बीरबल ने कहा। तीनों चोर अब भरोसा करने लगे। वे जानते थे कि बीरबल के बिना उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी। बीरबल ने दरबार के अन्य लोगों को गुमराह करने के लिए एक नकली कहानी फैलाने का आदेश दिया कि तीनों चोर अभी भी बंदी हैं। तीनों चोर और बीरबल मिलकर साजिश का अगला चरण चलाने लगे। बीरबल ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए दरबार में छोटे छोटे झगड़े शुरू कराए। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया जहां दरबार के लोग एक दूसरे पर शक करते रहे और असली साजिश का पता नहीं चला। दरबार में बीरबल की चालाकी से कई अधिकारी असहज थे। वे सोचते कि शायद बीरबल की योजना दरबार को कमजोर करने के लिए है, लेकिन बीरबल ने ऐसे संकेत छोड़े कि वो दरबार का रक्षक भी हो सकता है। ये सब देखकर दरबार के लोग उलझन में पड़ गए कि बीरबल का असली मकसद क्या है। बीरबल ने तीनों चोरों को अपने साथ लेकर एक गुप्त योजना बनाई। उनका अगला कदम था दरबार के सबसे बड़े खजाने को सुरक्षित रखना और चोरी की साजिश का असली मास्टरमाइंड पकड़ना। लेकिन वो मास्टरमाइंड कौन है? बीरबल ने खुद सवाल को खुला रखा। बीरबल ने दरबार में झूठ फैलाए और लोगों के मन में भ्रम पैदा किया। तीनों चोरों के बीच एक दूसरे के प्रति शक बढ़ाने की योजना भी बनाई। दरबार में अब हर कोई डर और संशय में था। बीरबल ने सबको ऐसा महसूस कराया कि वो खुद भी एक खेल का हिस्सा है, पर असल में वो सभी से एक कदम आगे था। बीरबल ने चुपके से एक रहस्यमय संदेश दरबार के कुछ लोगों को भेजा, जिसमें लिखा था, सच्चाई वही है जो तुम समझना चाहते हो, पर उससे परे भी कुछ है। यह संदेश दरबार में चर्चा का विषय बन गया। बीरबल को पता था कि दरबार में एक छुपा हुआ खतरा है, जो अपनी जगह बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। वो इस खतरे को समझने के लिए धीरे धीरे दरबार के अन्य लोगों की बातचीत सुनने लगा। बीरबल की चालाकी और मास्टरमाइंड की भूमिका ने दरबार के सभी को चौंका दिया है, लेकिन असली सच अभी बाकी है। दरबार में उस दिन अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। अकबर महाराज के चेहरे पर चिंता का भाव था। चोरी का मामला, जो पहले ही तूल पकड़ चुका था, अब एक और पेचीदा मोड़ पर था। तीनों चोर पकड़े जा चुके थे, पर चौथा चोर अभी भी अनजान था।
कईयों ने अपने अपने अंदाज में चौथे चोर की पहचान लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बीरबल, जो हमेशा की तरह शांति से अपने विचारों में मग्न थे, आज कुछ अलग सोच रहे थे। दरअसल बीरबल के मन में एक गहरी साजिश छिपी हुई थी, जो किसी को समझ नहीं आ रही थी। रात के गहरे सन्नाटे में बीरबल अपने निजी कक्ष में बैठकर एक कागज पर कुछ लिख रहे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी और आंखों में एक चमक जो बताती थी कि वे किसी बड़े खेल का हिस्सा है। उनके सामने 3 चोरों की तस्वीरें थी और उनके इर्द गिर्द बिखरे कुछ नक्शे और दस्तावेज। बीरबल ने अपने भीतर की आवाज सुनी, ये खेल बहुत बड़ा है और इसका अंत भी खास होगा। अगले दिन सुबह बीरबल ने तीनों चोरों को अपने कक्ष में बुलाया। तीनों डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि बीरबल उनसे क्या कहना चाहते हैं। बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें अब यहां से भागना होगा। मैं तुम्हें बचाने वाला हूं। तीनों चोर विश्वास से भर गए, लेकिन बीरबल ने एक शर्त रखी, तुम्हें मेरी योजना का हिस्सा बनना होगा। बीरबल ने तीनों चोरों को एक गुप्त रास्ते से भागने का रास्ता बताया। यह रास्ता तुम्हें जंगल के उस छोर तक ले जाएगा, जहां से तुम्हारा पीछा करना मुश्किल होगा। तीनों ने बीरबल पर भरोसा किया और योजना पर काम शुरू किया। बीरबल ने दरबार में एक नकली खबर फैलाने की योजना बनाई कि तीनों चोर अभी भी कैद में हैं। दरबार के मंत्री और अधिकारी भ्रमित हो गए। वे सोच रहे थे कि आखिर बीरबल की चालाकी का असली मकसद क्या है। तीनों चोर अब बीरबल के साथ मिलकर एक नई साजिश की तैयारी कर रहे थे। बीरबल की मास्टरमाइंड योजना के तहत वे दरबार के कुछ प्रमुख रहस्यों को उजागर करने की तैयारी कर रहे थे, जिससे दरबार में एक नई उथल पुथल मचे। बीरबल ने कहा, चोरों को पकड़ना तो बस शुरुआत थी। असली दुश्मन दरबार के अंदर कहीं छुपा हुआ है। तीनों चोरों के दिल में डर था, पर उन्होंने बीरबल की बात मानी। दरबार में एक अनजान खतरा बढ़ रहा था। बीरबल ने इसे भांप लिया था। उन्होंने अपने भरोसेमंद लोगों को खुफिया सूचना देने के लिए कहा। बीरबल की चालाकी ने दरबार को हिलाकर रख दिया है। तीनों चोर सुरक्षित बाहर है, पर क्या वे सच में मुक्त है? बीरबल की अगली चाल क्या होगी? दरबार के गूंजते कदमों के बीच बीरबल अपने कक्ष में एकांत में थे। दरबार में उठती हलचल के बीच बीरबल के मन में एक जटिल योजना पनप रही थी। 3 चोर जिन्हें पकड़ लिया गया था, दरअसल केवल पायदान थे। असली खेल तो अब शुरू होना था। बीरबल ने एक गुप्त फरमान जारी किया, जो सिर्फ कुछ चुनिंदा विश्वसनीय लोगों को दिया गया। इस फरमान में लिखा था कि दरबार की सुरक्षा को दोगुना करने के लिए नए गुप्त प्रहरी नियुक्त किए जाएंगे। पर असल में ये योजना 3 चोरों को भागने का माध्यम बनने वाली थी। तीनों चोर बीरबल के निर्देशानुसार चल रहे थे, पर उनका मन एक अजीब तनाव में था। वे जानते थे कि बीरबल की मदद के बिना भाग पाना नामुमकिन था। बीरबल ने उन्हें चुपके से गुप्त सुरंग का नक्शा दिया, जो दरबार के पुराने खजाने के तहखाने से बाहर जाती थी। ये सुरंग तुम्हें सुरक्षित रास्ता देगी, बीरबल ने गंभीरता से कहा, पर ध्यान रखना, रास्ता खतरों से भरा है। दरबार में जब यह खबर फैली कि 3 चोर अभी भी बंदी हैं, तो कई लोग संतुष्ट हुए, पर कुछ ने बीरबल की योजना पर संदेह करना शुरू कर दिया। मंत्री नारायण दास ने बीरबल की नीतियों पर सवाल उठाए और दरबार में उसका विरोध किया। बीरबल ने अपना जवाब एक चालाकी से दिया। उन्होंने एक झूठी सूचना फैलाई कि वो खुद अगले बड़े हमले को रोकने की तैयारी में है। तीनों चोर सुरंग के भीतर थे। अंधकार में कदम रखते हुए वे हर शोर पर चौकस हो गए। बीरबल ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि सुरंग के अंदर जाल और फंदे लगे हैं। रास्ते में कई खतरनाक मोड़ आए, पर तीनों ने अपने कौशल से उन बाधाओं को पार किया। वे जानते थे कि अगर पकड़े गए तो मृत्यु निश्चित थी। बीरबल की भूमिका धीरे धीरे साफ होने लगी। उसने न केवल तीनों चोरों को बचाया, बल्कि पूरे दरबार को अपनी साजिश में फंसा दिया। पर बीरबल के दिल में एक और रहस्य छुपा था, जो किसी को भी नहीं पता था। क्या बीरबल ही असली दुष्ट था,
या वो दरबार की सुरक्षा के लिए ये सब कर रहा था? बीरबल की योजना को देखकर कुछ अधिकारी नाराज हो गए और उन्होंने अकबर से शिकायत की। पर महाराज को बीरबल पर भरोसा था। बीरबल ने दरबार के एक बड़े झगड़े को चतुराई से मोड़ दिया। तीनों चोर अब बीरबल के गुप्त एजेंट बन गए थे। वे दरबार के अंदर छिपे असली दुश्मनों को खोजने लगे। बीरबल ने उन्हें सिखाया कि कैसे धोखे और चालाकी से वे असली साजिश को बेनकाब कर सकें। जैसे जैसे चोर दरबार में गहराई से उतरते गए, वे एक और रहस्यमय खतरे का पता लगाते हैं। ये खतरा बीरबल के भी ज्ञान से परे था। अकबर के महल के गहरे और अंधेरे कोनों में एक साजिश की हवा धीरे धीरे फैल रही थी। दरबार के सभी लोग इस बात से अनजान थे कि उनके बीच एक ऐसा खेल चल रहा है जिसका नायक कोई और नहीं बल्कि खुद बीरबल था। रात के गहरे सन्नाटे में बीरबल ने अपने खास विश्वस्त अली को एक गुप्त संदूक सौंपा। ये केवल तुम्हारे लिए है, इसे किसी को मत दिखाना, बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा। अली ने कापी खोली तो देखा कि उसमें 3 चोरों की तस्वीरें और उनके भागने के नक्शे थे। बीरबल के दिमाग में एक जाल था जो धीरे धीरे कसता जा रहा था। तीनों चोर, जो अब बीरबल के साथ थे, जंगल के एक छिपे हुए किले में बैठे थे। उनके मन में अब भी भय था, पर साथ ही एक नई उम्मीद भी थी। क्या बीरबल सच में हमारा दोस्त है? एक चोर ने हिचकिचाते हुए पूछा। दूसरे ने कहा, अगर वो हमारा दुश्मन होता तो हमें पहले ही मरवा देता। तीसरे ने चिंतित स्वर में कहा, पर हमें सच जानना होगा। कहीं ये सब एक बड़ा जाल तो नहीं? दरबार में बीरबल की योजना से सभी खुश नहीं थे, खासकर मंत्री नारायण दास, जो बीरबल की हर चाल पर शक करते थे। उन्होंने अकबर से मिलने का समय मांगा और कहा, महाराज, मुझे लगता है कि बीरबल के इरादे साफ नहीं हैं। वो कुछ छुपा रहा है। अकबर ने शांत होकर जवाब दिया, बीरबल पर भरोसा करो। वो हमारे दरबार का सबसे चतुर व्यक्ति है। बीरबल ने तीनों चोरों को गुप्त सुरंग के नक्शे दिए थे। सुरंग कई खतरों से भरी थी, लेकिन बीरबल ने उनके बचाव के लिए कुछ चतुर उपाय भी बताए थे। सुरंग के बीचों बीच एक बड़ी गुफा है, जहां मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, बीरबल ने कहा। तीनों चोर उस गुफा की तरफ बढ़े, पर उनके कदम धीमे और सतर्क थे। बीरबल के दिमाग में कई परतें थी। एक तरफ वो तीनों चोरों को बचाना चाहता था, तो दूसरी तरफ वो दरबार में छुपे दुश्मनों को बेनकाब करना चाहता था। उसने तीनों चोरों को सिखाया कि कैसे वे दूसरों को भ्रमित करें और सही समय पर सच को उजागर करें। तीनों चोर धीरे धीरे दरबार के गहरे राजों को जानने लगे। उन्होंने महसूस किया कि उनके और बीरबल के बीच एक बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। कुछ लोगों का कहना था कि बीरबल ही असली मास्टरमाइंड है, पर कोई भी इसका प्रमाण नहीं ढूंढ पाया था। बीरबल का अगला कदम क्या होगा? क्या वह दरबार को बचाएगा या उसे अपने जाल में फंसा लेगा? तीनों चोर अब बीरबल के साथ है, पर उनकी निष्ठा भी सवालों में है। अकबर का दरबार आज सामान्य से कहीं ज्यादा खामोश था। जहां कभी शाही संगीत और बातचीत की हलचल होती थी, वहां आज एक अजीब सी तनावपूर्ण खामोशी थी। दरबार के कोने कोने में लोग आपस में गुपचुप बातें कर रहे थे। चोरी की खबर ने पूरे महल को हिलाकर रख दिया था। 3 चोर पकड़े गए थे, लेकिन चौथा चोर अभी भी अज्ञात था। दरबार के सारे चोर शिकारी अपनी अपनी जगह से छानबीन कर रहे थे, लेकिन हर कोई नाकामयाब था। बीरबल अपनी जगह पर बैठे अपने विचारों में इतने खोए हुए थे कि कोई उन्हें विचलित नहीं कर पा रहा था। उनके दिमाग में एक जाल बुन रहा था, ऐसा जाल जो सबको फंसाने वाला था। रात के अंधेरे में बीरबल ने तीनों चोरों को अपने कमरे में बुलाया। तीनों चोर डर के मारे कांप रहे थे। वे सोच रहे थे कि अब उनकी औकात खत्म हो गई है, लेकिन बीरबल ने उन्हें आश्वासन दिया। तुम्हारे लिए एक रास्ता है, बीरबल ने धीमे स्वर में कहा, पर इसके लिए तुम्हें मेरी शर्तें माननी होंगी। तीनों चोर ने सन्नाटे में सिर हिलाया। बीरबल ने अपनी योजना बताई कि वही चौथा चोर है और इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड है।
वे तीनों ही केवल उसके पायदान थे, जिनके बलबूते वो अपनी चालें चल रहा था। बीरबल ने तीनों चोरों को दरबार के पीछे से निकलने का एक गुप्त रास्ता दिखाया। यह रास्ता घने जंगलों से होकर गुजरता था, जहां किसी की पहुंच मुश्किल थी। पर सावधान रहना, बीरबल ने कहा, दरबार के प्रहरी और कई गुप्त निगरानी के साधन तुम्हारे इंतजार में होंगे। तीनों चोरों ने बीरबल की हर बात मान ली। वे जानते थे कि बीरबल के बिना उनका बचना असंभव है। बीरबल ने दरबार में एक नकली खबर फैलाई कि तीनों चोर अभी भी बंदी है। उसने दरबार के कुछ विश्वसनीय लोगों को यह भ्रम फैलाने के लिए लगाया कि जल्द ही चौथा चोर भी पकड़ा जाएगा। दरबार के लोग बेधड़क विश्वास कर रहे थे। कोई नहीं जानता था कि यह सब बीरबल की योजना का हिस्सा है। तीनों चोर अब बीरबल के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश की तैयारी कर रहे थे। बीरबल ने उन्हें गुप्त निर्देश दिए कि वे कैसे दरबार के अन्य लोगों के मन में संशय पैदा करें। हर किसी को लगे कि असली दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि भीतर ही छुपा है। बीरबल ने कहा। तीनों चोर इस बात को समझ चुके थे कि वे अब केवल भागने वाले नहीं, बल्कि इस खेल के खिलाड़ी हैं। दरबार में बीरबल की बढ़ती शक्ति को देखकर कई मंत्री और अधिकारी घबराने लगे। उन्होंने अकबर से बीरबल की योजनाओं पर सवाल उठाए, पर अकबर ने हमेशा बीरबल पर विश्वास किया। बीरबल ने एक और चाल चली। उसने अपने विरोधियों के खिलाफ झूठी अफवाहें फैलाई, ताकि दरबार के लोग एक दूसरे पर शक करने लगे। बीरबल ने गुप्त रूप से दरबार के कुछ प्रमुख लोगों को एक संदेश भेजा, जो सच है वो दिखने जैसा नहीं होता। सावधान रहो, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा वही है जहां सबसे कम उम्मीद होती है। इस संदेश ने दरबार में एक नया संशय पैदा कर दिया। अब सभी एक दूसरे पर शक करने लगे। बीरबल को पता था कि दरबार में एक छुपा हुआ खतरा है। वो धीरे धीरे इस खतरे की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। तीनों चोर भी अब बीरबल की मदद से दरबार के गहरे राजों में उतर चुके थे। अकबर के दरबार में एक बार फिर एक रहस्यमयी सन्नाटा छाया हुआ था। तीन चोर, जो कभी पूरे नगर में अपनी चतुराई और चालाकी के लिए मशहूर थे, अब दरबार की दीवारों के भीतर बंद थे। पर बीरबल की आंखों में कोई चिंता नहीं थी, बल्कि एक गुप्त मुस्कान थी। दरअसल, जो कोई भी सोचता था कि तीनों चोरों की गिरफ्तारी से सब कुछ खत्म हो जाएगा, वो भयंकर गलत था। बीरबल के मन में एक योजना चल रही थी, जो किसी की समझ से परे थी। दरबार के लोगों को यह पता ही नहीं था कि चौथा चोर, जो सबको धोखा दे रहा था, कोई और नहीं बल्कि खुद बीरबल था। रात के वक्त बीरबल ने अपने कमरे के पर्दे पीछे छिपकर तीनों चोरों से मुलाकात की। वे तीनों डर के मारे कांप रहे थे, लेकिन बीरबल की आवाज ने उनमें उम्मीद की एक किरण जगा दी। तुम्हारे भीतर जो आग है, उसे बुझाने का वक्त नहीं आया है। मैं तुम्हें इस जाल से बाहर निकालने की चतुराई दिखाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, बीरबल ने गंभीरता से कहा। तीनों चोर ने अनमना होकर सिर हिलाया। उन्हें पता था कि बीरबल ही उनकी आखिरी उम्मीद है, भले ही वो खुद उनकी दुश्मनी करता दिखता हो। बीरबल ने गुप्त रास्ते की ओर इशारा किया। ये दरबार के पीछे छुपा हुआ एक पुराना सुरंग है, जो हमें जंगल की ओर ले जाएगा। पर इस रास्ते में कई जाल और खतरे छुपे हैं। तीनों चोर ने सांस गहरी ली और बीरबल के साथ उस रहस्यमय सुरंग में प्रवेश किया। सुरंग अंधेरे और संकरी थी। तीनों चोर और बीरबल धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे थे। बीरबल ने कहा, चुप रहो, हर आवाज पर ध्यान दो। यहां कोई भी चालाक शिकार कर सकता है। रास्ते में कई फंदे लगे हुए थे, जिन्हें बीरबल ने पहले ही नापतोल लिया था। कभी फिसलन, कभी झरने का पानी, तो कभी अचानक नीचे गिरने वाली छिपी हुई पत्तियां। ये सब जाल के हिस्से थे। तीनों चोर के दिल की धड़कन तेज हो गई। हर कदम पर वे सोचते कि कहीं उनकी आखिरी सांस तो नहीं होने वाली। सड़क के आखिर में उन्होंने एक अजीब सी चमक देखी। वह एक गुफा का मुख था, जो सुरंग का अंतिम पड़ाव था। बीरबल ने फुसफुसाया,
यहां से हमारी असली जंग शुरू होती है। मुझे भरोसा है कि तुम्हारे भीतर की असली चतुराई अब बाहर आएगी। बीरबल के इस मास्टर प्लान की भनक जब दरबार में लगी तो कई मंत्री घबराए। नारायण दास ने अकबर से कहा, महाराज, ये सब बीरबल का चालाकी भरा खेल है। वो अपने फायदे के लिए दरबार में साजिश रच रहा है। अकबर ने गंभीरता से कहा, मैं बीरबल पर भरोसा करता हूं। वो कभी मुझे धोखा नहीं देगा। पर बीरबल जानता था कि वो एक समय बम की तरह चल रहा है। एक गलत कदम उसे और तीनों चोरों को बर्बाद कर सकता था। तीनों चोर अब बीरबल के साथ एक गुप्त किले में थे। वो किला जंगली इलाके में छिपा था, जहां कोई आसानी से नहीं पहुंच सकता था। बीरबल ने उन्हें एक नया मिशन दिया, दरबार में छुपे असली दुश्मनों को बेनकाब करना। तीनों चोरों ने अपने नए रोल को समझा। अब वे केवल भागे हुए नहीं थे, बल्कि साजिश के खिलाड़ी बन गए थे। तीनों चोर ने धीरे धीरे महसूस किया कि बीरबल की चालें सामान्य नहीं है। उसकी हर बात में गहराई थी, हर कदम एक रणनीति। एक रात जब वे बीरबल से सीधे सवाल करने लगे, तो बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, असली चोर वही है जिसे तुम सबसे कम शक करते हो। तीनों के दिमाग में सवाल गूंजा, क्या बीरबल सच में चौथा चोर था, या ये सब एक बड़ा खेल था? दरबार में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन बीरबल की योजना धीरे धीरे फलने लगी। उसने दरबार के लोगों में संशय की हवा फैलाई। कुछ लोग एक दूसरे पर शक करने लगे, तो कुछ बीरबल की चालाकी के आगे बेबस हो गए। अंधेरे जंगल के बीच बने उस गुप्त किले में बीरबल और तीनों चोर आपस में बैठकर एक बड़ी योजना बनाने लगे थे। अब उनकी मंजिल सिर्फ बचना नहीं थी, बल्कि दरबार के भीतर छुपे असली दुश्मनों को बेनकाब करना भी था। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, तुम लोग सोचते हो कि हम केवल भाग रहे हैं, पर असल में हम एक ऐसा खेल खेलने जा रहे हैं जिसकी साजिश दरबार के सबसे बड़े राजों को उजागर करेगी। तीनों चोर की आंखों में चमक थी, डर के साथ साथ जिज्ञासा और उम्मीद भी। बीरबल ने तीनों चोरों को बताया कि दरबार में कुछ मंत्री ऐसे हैं जो अकबर के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। उन्होंने मिलकर कई बार दरबार के नियमों को तोड़ा है, और अब बीरबल की योजना थी कि वे इन साजिशों को एक के एक करके बेनकाब करें। पर सबसे अहम बात है, हमें ऐसा खेल खेलना होगा कि कोई हमारी चाल समझ न पाए। मैं तुम सबको एक एक भूमिका दूंगा, जिससे हम दरबार में भरोसा जीत सकें और फिर सही समय पर हमला कर सकें। तीनों चोर बारी बारी से अपनी भूमिकाओं के लिए सवाल पूछने लगे। बीरबल ने हर सवाल का जवाब सूझबूझ से दिया। बीरबल की योजना के मुताबिक तीनों चोर दरबार के भीतर अलग अलग जगह जाकर अपने अपने रोल में ढलने लगे। एक मंत्री के सेवक के रूप में, दूसरा महल के भोजनालय में, और तीसरा अकबर के सैनिक के रूप में। बीरबल खुद भी दरबार में पुराने तरह का परिधान पहनकर एक रहस्यमयी शख्सियत का अभिनय करने लगा, जो दरबार के किसी भी व्यक्ति के दिमाग को भ्रमित कर सकता था। दरबार के लोग धीरे धीरे उनके नए रूप से प्रभावित होने लगे, पर कोई ये नहीं समझ पाया कि वे असल में एक बड़े जाल का हिस्सा है। कुछ ही दिनों में तीनों चोरों ने मंत्री नारायण दास और उसके साथियों के बीच गुप्त बैठकों का पता लगाया। वे सब मिलकर अकबर की कमजोरी का फायदा उठाने की साजिश कर रहे थे। बीरबल ने इस मौके पर अपने सभी संपर्कों को सूचित किया और सबको तैयार रहने के लिए कहा। हमारा अगला कदम बेहद जोखिम भरा होगा, बीरबल ने कहा, पर इस बार हम नहीं हारेंगे। एक रात बीरबल के संपर्कों ने दरबार की गुप्त कोठरी से एक रहस्यमयी दस्तावेज चोरी कर लिया। उस दस्तावेज में सारी साजिशों के नक्शे, मंत्रियों के नाम और उनकी योजनाएं दर्ज थी। बीरबल ने दस्तावेज देखकर कहा, यह दस्तावेज हमारी जीत की चाबी है, पर इसे खुलकर सामने लाना अभी ठीक नहीं। तीनों चोर और बीरबल अब दस्तावेज के आधार पर अपने अगले कदम की रणनीति बनाने लगे। बीरबल ने तीनों चोरों को हिदायत दी कि वे अपने असली इरादों को किसी से प्रकट न करें। अगर हमारी योजना फेल हुई, तो हमें न सिर्फ अपना जीवन, बल्कि अकबर के राज का भी खतरा होगा।
तीनों चोर धीरे धीरे दरबार के अंदर मंत्री नारायण दास के खिलाफ माहौल बनाना शुरू कर दिए। उन्होंने छोटी छोटी अफवाहें फैलाई और नारायण दास की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। दरबार के कई सदस्य बीरबल और तीनों चोरों की हरकतों पर नजर रखने लगे, खासकर नारायण दास, जो खुद को फंसता देख घबराने लगा। नारायण दास ने अपने गुप्त लोगों से बीरबल और चोरों की जासूसी कराने को कहा। एक दिन बीरबल ने तीनों चोरों से कहा, हमने दरबार के कई राज खोल दिए, पर असली खेल अभी बाकी है। तीनों चोर के मन में सवाल उमड़ने लगे। क्या बीरबल सच में दरबार के हित में काम कर रहा था, या उसका कोई और मकसद था? सिर्फ समय ही बताएगा कि ये खेल कौन जीतेगा। बीरबल ने एक बार फिर मुस्कुराते हुए कहा। कहानी का अंत खुला है, जहां बीरबल और तीनों चोर दरबार के अंदर एक बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं, जिसका परिणाम अभी किसी को पता नहीं। बीरबल और तीनों चोर अब दरबार के अंदर एक नई साजिश रच रहे थे। वे जानते थे कि उनके खिलाफ कई ताकतें सक्रिय हैं और हर कदम पर खतरा है। इसलिए उन्होंने खुद को पूरी तरह छुपाने का फैसला किया। बीरबल ने तीनों को निर्देश दिया, तुम सब अलग अलग जगहों पर रहो, पर एक दूसरे से गुप्त संकेतों के जरिए जुड़े रहना। कोई भी बाहर के सामने तुम्हारी असल पहचान नहीं जान पाएगा। तीनों चोर अब एक एक कर मंत्री नारायण दास के षड्यंत्रों की तह तक पहुंचे। वे उसके गुप्त सहयोगियों और छुपे हुए हथियारों का पता लगा रहे थे। दरबार में बीरबल की योजना सफल होती जा रही थी, पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे बीरबल खुद चौंक गया। एक गुप्त संदेश मिला, जिसे पढ़कर बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया। उस संदेश में लिखा था कि चौथा चोर किसी भी वक्त दरबार की सबसे बड़ी साजिश को अंजाम देने वाला है, पर उसकी पहचान किसी को भी पता नहीं। बीरबल ने तुरंत तीनों चोरों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे बीच कोई और भी है जो इस खेल को उलझा सकता है। हमें बहुत सावधानी से कदम बढ़ाना होगा। तीनों चोर आपस में शक करने लगे। क्या चौथा चोर सच में बीरबल था या कोई और? तीनों चोरों के मन में संदेह ने घर कर लिया था। वे बीरबल पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। बीरबल ने भी अपनी चालों को और ज्यादा गुप्त करना शुरू कर दिया। बीरबल ने दरबार के भीतर एक गुप्त बैठक बुलाई, जिसमें उसने कहा, हमें किसी भी हालत में दरबार के भीतर सच्चाई को छुपाना होगा, लेकिन साजिश को बेनकाब करना जरूरी है। यह सुनकर तीनों चोरों को लगा कि अब वे बीरबल के साथ हैं या उसके खेल के शिकार, ये पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। बीरबल ने तीनों चोरों को एक नई योजना में शामिल किया। दरबार के अंदर छुपे खतरे को एक जाल में फंसाना। यह जाल बहुत बड़ा और खतरनाक था, जिसमें कई लोगों की जिंदगी दांव पर थी। पर बीरबल ने एक बात छुपाई। यह जाल सच में किसके लिए था? क्या यह दरबार के दुश्मनों के लिए था या उन तीनों चोरों के लिए? बीरबल की योजना आगे बढ़ रही थी, लेकिन एक दिन दरबार के गुप्त गवाह ने बीरबल के बारे में कुछ चौंकाने वाली बातें सुनाई। कहते हैं, जो सबसे बड़ा चालाक होता है वो सबको धोखा दे सकता है। पर क्या बीरबल सच में वो मास्टरमाइंड था जो अपनी ही चालों में उलझ गया? दरबार की गुप्त बैठक में सब लोग गंभीर थे। बीरबल ने बड़े ही चालाकी से पूरे खेल को संभाला था। उसने तीनों चोरों को दरबार के दुश्मनों के बीच भेजा था ताकि वे अंदर की गुत्थी सुलझाएं। पर बीरबल की सबसे बड़ी चाल थी खुद चौथा चोर बनकर सबको अपनी योजना में उलझा देना। अकबर ने पूछा, बीरबल, क्या सचमुच तुम उस चौथे चोर हो? बीरबल ने एक लहराती मुस्कान के साथ कहा, महाराज, धोखा तो इस खेल का हिस्सा है, पर क्या आप सोचते हैं कि अगर मैं दुश्मन होता तो इतने दिनों तक आपको कैसे धोखा देता? दरबार में खामोशी छा गई। बीरबल ने कहा, चौथा चोर मैं नहीं, बल्कि एक छुपा हुआ एजेंट था जो दरबार की सुरक्षा के लिए काम करता है। दरअसल तीनों चोर भी मेरे पुराने साथी हैं, जिन्हें मैंने दरबार की सुरक्षा के लिए वापस बुलाया है। हमने मिलकर एक बड़ी साजिश को पकड़ा है। नारायण दास और उसके साथियों ने दरबार के खजाने को चुराने और अकबर को गिराने की योजना बनाई थी। ये योजना बहुत ही रहस्यमय और खतरनाक थी,
इसलिए हमें अंदर से काम करना पड़ा। तीनों चोरों ने सिर हिलाकर स्वीकार किया कि बीरबल के बिना यह काम नामुमकिन था। लेकिन तभी दरबार के दरवाजे अचानक खुल गए। एक रहस्यमय व्यक्ति अंदर आया, जिसने बीरबल की तरफ देखा और बोला, तुम्हारे खेल में एक और खिलाड़ी है जिसे तुमने नहीं देखा। बीरबल ने उसकी तरफ ध्यान से देखा, पर उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था। यह खिलाड़ी कौन है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने कहा, यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ महाराज। असली साजिश अभी बाकी है। दरबार की हलचल तेज थी। अकबर ने बड़े गंभीर अंदाज में बीरबल और तीनों चोरों की रिपोर्ट सुनी। बीरबल ने समझाया कि दरअसल जो चौथा चोर माना जा रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि खुद बीरबल था, जो चतुराई से तीनों चोरों को अपने साथ जोड़कर एक बड़ी साजिश का पर्दाफाश कर रहा था। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन बीरबल, क्या यह सब सच है? क्या तुम सच में उन चोरों के साथ थे? बीरबल मुस्कुराया और बोला, महाराज, चोर और सच्चाई की पहचान अक्सर धुंधली होती है। मैं खुद उनकी मदद से दरबार के अंदर छुपे सबसे बड़े दुश्मन का पता लगा रहा था। तभी दरबार के बाहर अचानक भारी शोर मच गया। सारे लोग घबराकर बाहर देखने लगे। तीनों चोर और बीरबल एक साथ बाहर निकले। वहां एक साजिश के नए सुराग मिले। एक गुप्त दस्तावेज, जिसमें दरबार के कुछ भरोसेमंद लोगों के नाम थे, जो बाहर से बड़े घातक दुश्मनों के साथ गुप्त सौदे कर रहे थे। बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह साजिश जितनी बड़ी समझी जा रही थी, उससे कहीं अधिक गहरी और खतरनाक है। मैंने इस साजिश को पूरा उजागर करने के लिए अपनी असली पहचान छुपाई। अकबर ने अपने मंत्री और सैनिकों को हुक्म दिया कि पूरी दरबार में जांच पड़ताल की जाए। लेकिन बीरबल ने अंत में कहा, महाराज, इस खेल में हर कोई एक मोहरा हो सकता है और सच्चाई सबसे अनमोल चीज। इसलिए इस खेल का अंत अभी नहीं हुआ है, बल्कि अभी शुरू हुआ है। तीनों चोरों ने बीरबल की आंखों में भरोसा जताया और सबने मिलकर एक नई साजिश का सामना करने की कसम खाई। दरबार में सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन हर किसी के दिल में चिंता का अंधेरा छाया हुआ था। बीरबल, जिनकी चालाकी और सूझबूझ से तीनों चोरों को संभालना और उन्हें दरबार के लिए काम पर लगाना कोई आसान काम नहीं था, वे अपने अगले कदम की योजना में जुटे थे। बीरबल ने तीनों चोरों को अपने पास बुलाया। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। मित्रों, अब तक हमने जो भी किया वो महज शुरुआत थी। इस दरबार में बहुत बड़े खेल छुपे हुए हैं, ऐसे खेल जिनसे अकबर के राज्य की बुनियाद हिल सकती है। तीनों चोर, जिनकी जिंदगी बीरबल से पहले अपराध की राह पर थी, अब पूरी तरह से एक नई दुनिया में कदम रख चुके थे। वे जानते थे कि उनकी परीक्षा अभी बाकी है। बीरबल ने दरबार के अंदर छुपे खतरों का ब्यौरा सुनाया। उसने बताया कि कुछ मंत्री और उच्च अधिकारी अकबर के खिलाफ गुप्त साजिश रच रहे हैं। उनका मकसद न केवल सत्ता हथियाना है, बल्कि पूरे राज्य को अपने कब्जे में लेना है। हमें न केवल उन्हें पकड़ना है, बल्कि उनकी हर चाल को उलटना होगा, बीरबल ने कहा। और इसके लिए हमें अब अपने पुराने रूप को पूरी तरह से छोड़ना होगा। तीनों चोरों ने अपने नए संकल्प को पक्का किया। अब वे न केवल अपराधी नहीं, बल्कि दरबार के लिए गुप्त सैनिक बन गए थे।